लेकिन एक बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आदमी दिन भर काम करे, हम्म। कुछ खाने का ऑप्शन ना मिले, हम्म। एकदम से उसे लगी बहुत भूख। मैं इराक वॉर के अंदर गया था, सुबह से रात तक रिपोर्टिंग करता था, और वहां पे खाने में 2 पीस उबला हुआ चिकन मिलता था और हम्म। एक रोटी मिलती थी $5 की। उससे ज्यादा किसी को खाना वहां पे अलाउड नहीं था। लेकिन एक्सट्रीम भूख लगती है। जब एक्सट्रीम भूख लगे, उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना अवॉइड करना चाहिए, कितना पेट खाली रखना चाहिए, ताकि आपका पेट का इकोसिस्टम, कब्ज का इकोसिस्टम, आपके पाचन का इकोसिस्टम काम कर सके। उस समय ना चौरसिया जी, सबसे बढ़िया आपके जो दोस्त होते हैं वो होते हैं भुने हुए चने, चने के साथ गुड़। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो चना गुड़ खा सकते हैं, और उसके साथ पानी या नरम नरम दूध पी सकते हो गर्म। तो उससे क्या होता है कि पेट की तृप्ति हो जाती है। चना जो है ना जी, वो पेट को भरने में सबसे सक्षम चीज़ होती है। जैसे हम भी गाड़ी में रखते हैं, जहाँ भी भूख लगी चने खा लो, फालतू बाजार की चीज़ ना खाओ। तो उससे क्या होता है, पेट का पोषण होता है। और मुझे याद नहीं कभी कब्ज हुई हो, ऐसी चीज़ों से कब्ज होती भी नहीं है। और वो चीज़ें जो अब जैसे मान लो खाना आपको कम मिल रहा है, कहीं पता है कि वहाँ तो मिलनी एक चपाती है भाई, 2 मिलनी है ज़्यादा से, या तीसरी चपाती पैसे दे के भी नहीं मिलनी। तो वहाँ पे आपको या तो उसी में सब्र करना पड़ता है, या फिर एक फ्रूट का जूस जो है, वो कोई भी जूस आप नेचुरल, ये नहीं डब्बे का नहीं जूस, बंद डब्बे का नहीं, प्योर मतलब फ्रूट का जूस पी सकते हो। अब जैसे लोग व्रत रखते हैं, आपने तो बहुत देखे होंगे जो मरण व्रत रख लेते हैं, तो उनको जब व्रत खुलवाया जाता है तो जूस पिला के ही खिलाया जाता है, ताकि उसके इंटेस्टाइन पे कोई बैड इफेक्ट ना आए। तो ये एक सबसे बेहतर चीज़ होती है। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि हम जूते जो पहनते हैं ना, उसको एसी शोरूम से खरीदते हैं, हम्म। लेकिन खाना जो हम खाते हैं वो रेहड़ी ठेले पे सब्जियां जो बिकती हैं, पूरी गंदगी के साथ, पूरी गलती से बनी हुई। इस सोच को कैसे बदलें वैद्य जी? इसको इसके लिए तो आपको कोई रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। इस सोच को ही बदलना पड़ेगा जी। आदमी, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, मोबाइल रखेगा लाख रुपए का, 1.5 लाख का, जब चाय पीनी है तो टपरी पे जाएगा, क्योंकि उसने पतीला धोया भी नहीं होता है ना। गन्ने का रस पिएगा तो उसकी रेडी को भी नहीं कहता कि इसको धो ले, जैसी चल रही है चल रही है। और वो रात को कहाँ जाके खड़ी कर रहा है, और कहाँ वो चीज़ें बन रही हैं, कैसे कैसे बन रही हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ हम मुंह में डाल रहे हैं, खासकर मुंह में, क्या बड़े बुजुर्गों ने कहा कि खाओ जो मन को अच्छा लगे, पहनो जो दुनिया को अच्छा लगे। तो जो खाना है वो मुंह में जब अपन डालते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको खाने के बाद कहीं मोटी मोटी गोलियां तो नहीं खानी पड़ जाएंगी, टीके तो नहीं लगवाने पड़ जाएंगे, फूड पॉइजन तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आदमी को भूख लगती है, वो सबसे पहले ये देखता है सस्ते थाली कहाँ मिलती है। कभी नहीं कहता कि अब कोई पागल थोड़ी है जो 5 स्टार में जाके चाय पीता है 500 रुपए का कप। वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो रेडी फड़ी वाले पे पास खाना बनता है, आज आपके साथ बैठे हैं, तो बहुत ध्यान रखने की बात है। इसके लिए डिपार्टमेंट को अलर्ट होना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा सा हाइजीनिक का। अब मैं अमृतसर गया जी, क्या बात है जी वहाँ खाने की। वहाँ जाके मुझे लगा कि लोगों को और कोई काम ही नहीं है, बनाने वालों को बनाने से बेल नहीं मिलती, खाने वालों को खाने से बेल नहीं मिलती। और कनक की रोटी मिलना वहाँ समझो कि बहुत मुश्किल बात है। कनक की रोटी मिलना, वहाँ सब मैदे की रोटी बन रही है। और जब हम जाते हैं जी, रात को 2:30-2:30 बजे तक पेशेंट देखते हैं, इतना उनको बीमारियां लग रही हैं, लोग परवाह नहीं करते जी। सुबह 8 बजे बैठते हैं, रात को 2:30 बजे तक 4-4 डॉक्टर बैठे हैं, तब भी पेशेंट आते रहते हैं रात को 2:30 बजे तक। चौरसिया जी कह देना आसान है। और वो मतलब लोगों को प्रॉब्लम इतनी है कब्ज की, पेट गैस की, और ये सारी चीज़ें मैदे से। अभी बातों में बात आई है कि मैदे का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। बड़े चटकारे ले लेके लोग नान खाते हैं। नान, हाँ। चूर चूर नान, हाँ। मैदे की हाँ। रोटियां, हाँ। बड़े बड़े होटल्स मैदे की रोटी आपको सर्व करते हैं, आपको नॉर्मल रोटी मिलती ही नहीं है। और मैदा आपके शुगर लेवल से लेके हर चीज को बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ाता बढ़ाता है है ना जी। वैद साहब? हाँ। और पेट ऐसे फूल जाता है, बंदा परवाह ही नहीं करता, खाई जा रहा है। और जबकि सबसे बेहतर रोटी है कणक की रोटी, उसको किसी भी रूप में ले लो। मिस्सी रोटी भी चल सकती है, जैसे अब कह देते हैं कि उसमें मिस्सी रोटी भी वो नहीं जो अपने होटलों में सर्व होती है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अपन मल्टी ग्रेन लेकर के उसको बनाते हैं, तो वो बहुत बेहतर चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट और गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो चोकर वाला आटा खाएं।
छाने ना उसको, बिना छने उसकी रोटी बना के खाएं। और एक ज्यादा फाइबर होगा उससे। हाँ, फाइबर ज़्यादा होगा। और सलाद ज़रूर खाएं सुबह-सुबह 3-4 चीज़ों का, तो ये फाइबर से ही पेट साफ हो जाता है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जैसे, जो कहते हैं गुल साहब हमने अपने कब्ज़ को अपने आप कंट्रोल में रखा हुआ है।